नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने मुस्लिमों पर दिए बयान पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उनके बयान से न्यायिक आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जस्टिस शेखर को वीएचपी के कार्यक्रम में मुस्लिमों को लेकर दिए बयान की वजह से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम के सामने पेश होना पड़ा था। 1 महीने बाद अब उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपना जवाब दिया है। जस्टिस शेखर यादव ने चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्होंने जो भाषण दिया था वो उस पर पूरी तरह से कायम है। उनकी बात किसी भी तरह के न्यायिक आचरण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। उन्होंने दावा किया कि उनके भाषण को कुछ स्वार्थ वाले लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। न्यायपालिका के वे सदस्य जो सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं रख सकते, उन्हें न्यायिक बिरादरी के वरिष्ठ द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए। मीडिया सूत्रों के मुताबिक जस्टिस शेखर ने पत्र में लिखा कि उनका भाषण संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप सामाजिक मुद्दे पर विचारों की अभिव्यक्ति थी। उसका मतलब किसी समुदाय विशेष के प्रति घृणा फैलाना नहीं था। उन्होंने अपनी की गई टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी और कहा कि वो अपनी कही बातों पर कायम है। प्रयागराज महाकुंभ में आए सबसे बड़े अर्जुना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने वायरल साध्वी हर्षा रेशारिया पर रिएक्ट किया है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने कहा कि अखाड़ों में सबका स्वागत है। अगर कोई लड़की या मॉडल अखाड़े में आती है तो कोई मना नहीं कर सकता, ना ही किसी को उस पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि उसका भी उतना ही अधिकार है अखाड़े से जुड़ने का जितना किसी और का है। आध्यात्मिकता से जुड़ने का सबका अधिकार है। इसीलिए अगर कोई हर्षा को लेकर टिप्पणी कर रहा है तो वो गलत है। दरअसल कुछ संतों ने हर्षा रेशारिया के कैलाशानंद गिरी के आश्रम में आने और उसकी कुंभ में चर्चा होने के बाद सवाल उठाए थे, जिसके बाद महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने उनका समर्थन किया। इसके साथ ही आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने राहुल गांधी की संघ प्रमुख मोहन भागवत पर की गई टिप्पणी को अवांछित करार दिया है। कांग्रेस सांसद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ना तो सनातन की समझ है, ना ही भारत की सभ्यता संस्कृति की कोई समझ है। उन्होंने देश को समझा और जाना ही नहीं है, इसीलिए संघ प्रमुख पर ऐसी बचकाना टिप्पणी की है। जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद गिरी ने कहा कि संघ प्रमुख ने बिल्कुल सही कहा है कि देश को बेशक राजनीतिक आजादी 1947 में मिली हो, लेकिन 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश में सांस्कृतिक स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित किया गया है। सर्वोच्च सनातन धर्मगुरुओं की अनर्गल बयानबाजी से नाराज महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने उन पर महाकुंभ जैसे अमूल्य अवसर को व्यर्थ करने का आरोप लगाया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से एक वीडियो जारी करके महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद महाराज ने कहा कि आज हमारे तथाकथित वरिष्ठ आचार्यगण केवल व्यर्थ के मुद्दों पर ही अपना जिह्वा को तेज करके 100 करोड़ हिंदुओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भारतवर्ष इस्लामिक होने के कगार पर पहुंच चुका है और हमारे वरिष्ठ आचार्यगण इस पर चिंतित न होकर अपने वैभव प्रदर्शन में लगे हुए हैं। क्या तथाकथित धर्म गुरुओं का व्यक्तिगत वैभव सनातन धर्म की रक्षा कर सकेगा? ये बात आज हिंदुओं को स्वयं से पूछनी चाहिए। हमारे त्रिकालदर्शी धर्म गुरुओं को ये बात समझनी चाहिए कि अनेक बार खंड खंड हो चुके भारत का ये टुकड़ा हमारी अंतिम शरण स्थली है। ये भी हमसे छिन गई तो सनातन धर्म के बीज की भी रक्षा नहीं हो सकेगी। यहाँ भयानक रूप से बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी बहुत जल्दी लोकतांत्रिक तरीके से भारत को छीनकर इसे इस्लामिक देश बना देगी। इस्लामिक भारत संपूर्ण विश्व और मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि इस्लामिक भारत संपूर्ण विश्व के जिहादियों का गुरु होगा। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन के आखिरी दिन शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने एक सेट में अपना नामांकन फिर दाखिल किया। नामांकन के दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता उन्हें लाखों वोटों से जिताएगी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजित प्रसाद के आरोपों की लड़ाई बाहर और घरवाले की है, पर उन्होंने कहा कि पिछले 10-12 साल में मैं और मेरा परिवार मिल्कीपुर की जनता की सेवा कर रहा है। उनके सुख दुख में हम शामिल होते आए हैं। अब मिल्कीपुर की जनता को यह तय करना है कि कौन घर का है और कौन बाहर का। नामांकन करने का आखिरी दिन होने के चलते नामांकन स्थल पर गहमा गहमी रही। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजित प्रसाद ने भी 2 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद अजित प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर में सिर्फ अखिलेश यादव की साइकिल देखी जा सकती है। भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं था, उसे बाहर से प्रत्याशी उतारना पड़ा। भाजपा में जो टिकट के दावेदार थे उन सब में नाराजगी देखी जा रही है और वो सभी अखिलेश यादव की साइकिल देख रहे हैं। भाजपा ने यदि मिल्कीपुर में विकास किया होता तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट को नहीं उतरना पड़ता। उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पाकिस्तानी महिला ने फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली। जांच में इसका खुलासा हुआ। शिक्षिका की सेवा समाप्त कर दी गई है, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा साबित होने के बाद उसे निलंबित किया गया था। विभाग ने अब उसकी सेवा समाप्त कर दी है। इसके खिलाफ विभागीय अधिकारियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जल्द उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी भानुशंकर गंगवार ने उसके खिलाफ फतेहगंज पश्चिमी थाने में धोखाधड़ी से नागरिकता छुपाने और फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पाकिस्तानी नागरिक शुमाइला ने फर्जी दस्तावेज से 2015 में बरेली में नौकरी हासिल की थी। वो तभी से प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थी। इतने साल से वो लाखों रुपए वेतन ले चुकी थी। अब उसे नियुक्ति तिथि से पद से हटा दिया गया है।
लखीमपुर खीरी में दिसंबर की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में जिला पीछे होने पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने 12 विभागों के अफसरों का वेतन रोक दिया। इन अफसरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि अगले रैंकिंग में सुधार लाएं, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि जनवरी की रैंकिंग खराब आती है तो संबंधित अफसरों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग खराब होने पर डीएम ने बीएसए समाज कल्याण अधिकारी, एक्सीएन लोक निर्माण विभाग, डीपीआरओ पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कृषि अधिकारी, एनआरएलएम ग्रामीण अभियंत्रण, पर्यटन अल्पसंख्यक अधिकारी, एक्सईएन जल निगम को नोटिस जारी कर वेतन रोका है। बता दें कि दिसंबर में जिले की 57 रैंकिंग थी, जबकि अक्टूबर माह की ओवरऑल रैंकिंग 33 थी। प्रदेश में बिजली महकमे के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल का विरोध जारी है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डीवीवीएनएल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पीयूवीवीएनएल को निजी हाथों में सौंपने के विरोध में जहां अभियंता और श्रमिक संगठन पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं, वहीं संविदा कर्मियों ने भी कई दिनों से अपनी आवाज बुलंद की हुई है। ईपीएफ खाते का एकीकरण करने सहित ठेकेदारी प्रथा बंद करने, काम के अनुरूप वेतन और अन्य मांगों को लेकर ये लगातार आवाज उठा रहे हैं। शुक्रवार को इन्होंने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम एमवीवीएनएल मुख्यालय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी सुबह से ही पहुंच गए। देखते ही देखते इन्होंने पूरी सड़क घेर ली और धरना प्रदर्शन करने लगे। संविदा कर्मियों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स और पीएससी को मुख्यालय के बाहर तैनात कर दिया गया। इसके साथ ही सड़क ब्लॉक कर दी गई है, जिससे उन्हें एक स्थान पर रोका जा सके। इस दौरान संविदा कर्मियों ने अपने साथ नाइंसाफी होने का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।